नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है? क्या यूनूस सरकार को उखाड़ फेंकने के इनकलाब मंच ने जो चेतावनी दी है, उसके पीछे क्या मकसद है? टू द पॉइंट मैं सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूँ। शेख हसीना भारत में अभी भी शरण लिए हुए हैं। हिंदू युवक की हत्या को लेकर या हिंदुओं को निशाने पर जिस तरीके से बांग्लादेश में लिया जा रहा है, उसको लेकर शेख हसीना ने दो टूक कह दिया है कि ये सब कुछ हो रहा है यूनुस के इशारे पर, यानी मौजूदा सत्तासीन चेहरे के इशारे पर। और बांग्लादेश का इतिहास यही कहता रहा है हमेशा कि जब जब वहां पे हिंसक घटनाएं होती है, जब जब तख्ता पलट की नौबत आती है, तब तब निशाने पर कोई और नहीं, वो अल्पसंख्यक हिंदू होते हैं जो वहां पे रह रहे हैं। वैसे भारत सरकार की ओर से या भारत के नागरिकों की ओर से इस मुद्दे को खूब उठाया जा रहा है, लेकिन दुनिया की खामोशी को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि भारत में अगर पत्ता भी हिल जाए तो दुनिया के ताकतवर मुल्क सामने आ जाते हैं, मानवाधिकार सामने आ जाता है। लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, इस निंदा का मामला बताया गया, जिसका ना कोई एंगल सामने आया है, ना जिसको लेकर कोई सबूत है, ना कोई गवाह है। लेकिन उस पर आरोप कैसे साबित हुआ ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई है। और कहा तो ये भी जा रहा है, हरदन की जो बांग्लादेश से रिपोर्ट आ रही है सामने, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वहां सबसे ज्यादा निशाने पर कोई अगर है तो वो हिंदू है। हिंदू अपनी सुरक्षा की गुहार किससे लगाए? क्योंकि सत्ता का शह मिला है उन उपद्रवियों को जो आए दिन सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। और अगर हाथों में उनको कोई रक्षा सूत्र या कोई भी हिंदू धर्म का प्रतीक दिख रहा है तो वो उस व्यक्ति को वो निशाने पर ले रहे हैं, उन्हें विदेशी बताया जा रहा है। ये फिलहाल बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति हो गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिलहाल नाम तो कोई नहीं है, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ या भारत को लेकर जो नाराजगी है वो बार बार हम आप सभी के सामने दोहराते हैं कि शेख हसीना का भारत में रहना, भारत का उनको शरण देना, ये सबसे ज्यादा खटक रहा है फिलहाल बांग्लादेश को। लेकिन इस वक्त फोकस भारत का यह है कि जो हिंदू वहां पे है, जो अल्पसंख्यक है, उनके साथ बुरा सलूक ना हो, उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनके साथ हकमारी ना हो। लेकिन दुनिया की चुप्पी और दुनिया के ताकतवर मुल्कों की चुप्पी इसलिए खटक रही है क्योंकि भारत में जब कुछ होता है या और मुल्कों में कुछ होता है तो ये सभी देश सामने आ जाते हैं। लेकिन क्या हिंदुओं की जिंदगी मैटर नहीं करती है? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस सवाल को आप सभी को भी उठाना चाहिए। आपके जहन में अगर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं को लेकर कोई सवाल है कि उनकी रक्षा को लेकर भारत सरकार को किस तरीके से आगे आना चाहिए, या भारत के नागरिकों को या फिर अन्य देशों के नागरिकों को कैसे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठानी चाहिए, इस पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या बांग्लादेश की सरकार का वाकई सपोर्ट मिला है उन उपद्रवियों को जो सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं और हिंदुओं को टारगेट पे ले रहे हैं, निशाने पे ले रहे हैं? आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप बेहिचक कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।